ऑल इंडिया रेडियो श्रीनगर है। खबरनामे के साथ हम हाजिर। पहले इस वक्त की अहम खबरें। वज़ीर ख़ारजा के मुताबिक भारत को दुनिया में देखा जा रहा है एक आज़ाद और मजबूत मईशत वाले मुल्क के तौर। चीफ सेक्रेटरी ने अस्पतालों के लिए आला मेयार की अद्वियात और तिब्बी आलात खरीदने की मुतल्लिका अफसरों को दी हिदायत। रवां साल अब सिर्फ चंद घंटों का मेहमान। नए साल के इस्तकबाल के लिए वादी में सयाहों की एक बड़ी तादाद मौजूद। गुलमर्ग में जश्न का समा। और मुल्क में जन औषधि केंद्रों की तादाद 9000 से कर गई तजावुज। खबरें तफसील के साथ। वज़ीर ख़ारजा एस जयशंकर ने कहा है कि भारत को एक आज़ाद और एक मजबूत मईशत वाले मुल्क के तौर पर देखा जा रहा है। उन्होंने कहा कि भारत से बहुत सी तवक्कुआत वाबस्ता हैं, क्योंकि ये एक ऐसा मुल्क है जिसने मसले मसाइल को हल किया है। वज़ीर ख़ारजा ने यह बात लारनाका में हिंदुस्तानियों से गुफ्तगू करते हुए कही। डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि वो गैर मुल्की पॉलिसी और सफारतकारी में पुख्ता यकीन रखते हैं। उन्होंने बिलवास्ता तौर पर पाकिस्तान का जिक्र करते हुए कहा कि भारत को गुफ्तगू की मेज पर लाने के लिए मजबूर करने के वास्ते दहशतगर्दी का हथियार के तौर इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि भारत हर एक के साथ अच्छे हमसायगी के ताल्लुकात चाहता है। अच्छी हमसायगी का मकसद हीले बहाने और दहशतगर्दी को जायज ठहराना नहीं है। उन्होंने कहा कि मुल्क अपनी सरहदों पर चैलेंजों का सामना कर रहा है। चीफ सेक्रेटरी डॉक्टर अरुण कुमार मेहता ने जम्मू और कश्मीर मेडिकल सप्लाईज कॉरपोरेशन लिमिटेड के अफसरों से कहा है कि वो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन से तस्लीम शुदा अद्वियात और दीगर आलात की सप्लाई खरीदने के लिए तमाम जवाबित को मुकम्मल करें। वो आज कॉरपोरेशन की नई फाइनेंसिंग कमेटी मीटिंग की जम्मू में सदारत कर रहे थे। उन्होंने अफसरों से ताकीद की कि उन्हें चाहिए कि वो आला मेयार के अद्वियात और तिब्बी आलात ISO सर्टिफाइड ही खरीदें। उन्होंने कहा कि ये बात यकीनी बनाई जानी चाहिए कि अस्पतालों के लिए सप्लाई सबसे बेहतरीन हो। मीटिंग में जानकारी दी गई कि कॉरपोरेशन ने आलमी बैंक की मुआवनत वाले एक प्रोजेक्ट के तहत 290 करोड़ मालियत के आलात और मशीनरी खरीदी है, जबकि जम्मू और कश्मीर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फाइनेंस कॉरपोरेशन के तहत मजीद जायद 239 करोड़ रुपए का एक परचेज ऑर्डर भी दिया गया है। सामीन, साल 2022 अब हमारे पास चंद ही घंटों का मेहमान है। ये साल जम्मू और कश्मीर में अमन अमान और तरक्की के महाज पर नहायत ही मुस्बत रहा। इस साल तालीमी सरगर्मियां किसी तातुल के बगैर अहसन तरीके पर जारी रहीं, जबकि हड़तालों का भी कोई असर देखने को नहीं मिला। इधर नए साल यानी 2023 के इस्तकबाल के लिए सयाहों की एक बड़ी तादाद वादी पहुंच गई है। मालूम हुआ है कि गुलमर्ग में नए साल के जश्न के सिलसिले में तमाम होटल सयाहों से भरे हुए हैं। कुछ सयाहों के तासुरात। कश्मीर की वादियों में आके बहुत बहुत खूबसूरत लग रहा है। ब्यूटीफुल प्लेस। तो कितना सुना था कि कहीं जन्नत है तो वो यही है, यही महसूस किया। लोगों को कहेंगे कि कश्मीर आइए, यहाँ के लोगों को और रोजगार मिले यहाँ पर। किसानी आए यहाँ पर, वो सब मिलजुल के और सूरत कश्मीर है, वहाँ यहाँ के लोगों का दिल भी बहुत ही खूबसूरत जगह है। और मैं सबसे यही कहना चाहूंगी कि जिंदगी देखकर एक बार कहीं भी अगर जाए या ना जाए, लेकिन कश्मीर जरूर आए। मेरा दिल जितनी बार बोलेगा मैं इस बात तो कश्मीरी कश्मीर कश्मीरी कश्मीर करूंगी, जब तक कि मैं नेक्स्ट टाइम कश्मीर नहीं आ जाती हूँ। तो सभी को बहुत सारी शुभकामनाएं कश्मीर वासियों से। आपका शुक्रिया और आप सभी को नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं। महकमा सियाहत के एक आला ऑफिसर के मुताबिक 3 साल में पहली मरतबा बड़ी तादाद में सयाह जम्मू और कश्मीर की सैर के लिए आ रहे हैं। उन्होंने मजीद कहा कि तवक्को है कि नए साल में सियाहत का शोबा नई ऊंचाइयां छुएगा। इसी दौरान सियाहती मकाम गुलमर्ग में ताज़ा बर्फबारी के बाद सरमाई खेलों में हिस्सा लेने वाले खिलाड़ी भी खुशी का इजहार कर रहे हैं।
सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू और नायब सदर जमहूरिया जगदीप धनखड़ ने नए साल की आमद पर अवाम को मुबारकबाद दी है। मुबारकबादी के अपने पैगाम में द्रौपदी मुर्मू ने उम्मीद जाहिर की है कि नया साल हर एक की जिंदगी में खुशहाली की नवीद लेकर आए। जगदीप धनखड़ ने अपने पैगाम में कहा है कि हमें मुल्क को तरक्की की राह पर गामजन रखने के लिए अपनी कोशिशों को जारी रखना चाहिए। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने भी नए साल के मौके पर कौम को मुबारकबाद दी है। मुबारकबादी के अपने पैगाम में उन्होंने अवाम से कहा है कि वो कौमी तामीर में अपनी अपनी सतह पर अपना किरदार अदा करें। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने भी अवाम को नए साल की मुबारकबाद देते हुए उनके तई नेक ख्वाहिशात का इजहार किया है। नए साल की आमद पर अवाम को मुबारकबाद देने वालों में चीफ सेक्रेटरी डॉक्टर AK मेहता, नेशनल कॉन्फ्रेंस सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला और नायब सदर उमर अब्दुल्ला और JDU के GM शाहीन भी शामिल हैं। अपने अपने अलग पैगामात में उन्होंने लोगों के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार किया है। खबरों का बुलेटिन ऑफ ऑल इंडिया रेडियो श्रीनगर से समाप्त कर रहे हैं। जम्मू और कश्मीर में पुलिस ने कहा है कि साल 2022 के दौरान यूटी में 93 झड़पों में 22 गैर मुल्की मिलिटेंटों समेत कुल 172 मिलिटेंटों को हलाक किया गया। कश्मीर जोन पुलिस के एडिशनल डायरेक्टर जनरल विजय कुमार ने बताया कि मारे गए मिलिटेंटों में से 108 का ताल्लुक लश्कर तैयबा और TRF से, 35 का जैश मोहम्मद से और 22 का हिजबुल मुजाहिदीन से और 7 का दीगर तंजीमों से था। आर्मड पुलिस ने 367 पुलिस एहलकारों के हक में तरक्कियों के ऑर्डर जारी किए हैं। ADGP आर्मड SJM गीलानी की तरफ से जारी किए गए इस प्रमोशन ऑर्डर के मुताबिक 353 असिस्टेंट सब इंस्पेक्टरों को सब इंस्पेक्टर जबकि 14 हेड कांस्टेबलों को असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर के तौर तरक्की दी गई है। मुतल्लिका एहलकारों को ये तरक्कियां डिपार्टमेंटल प्रमोशन कमेटी की जांच के बाद दी गई है, जिसके चेयरमैन ADGP आर्मड थे। उन्होंने तरक्की पाने वाले सब इंस्पेक्टरों और असिस्टेंट सब इंस्पेक्टरों को मुबारकबाद दी है। जम्मू और कश्मीर सकाफती मरकज बडगाम की तरफ से साल 2022 के अवार्डों का ऐलान किया गया है। आज सकाफती मरकज बडगाम के सदर अब्दुर्रहमान सिकंदर की सदारत में मुनक्किदा एक मीटिंग में अवार्ड के लिए इत्तेफाक राय से जिन शख्सियात का इंतखाब किया गया उनमें मारूफ अदीब और अफसानानिगार मक्खन लाल पंडिता को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, माहिर तालीम और तर्जुमानिगार गुलाम हुसैन राहतर को शर्फ कश्मीर अवार्ड और मारूफ गुलकार अब्दुल गफ्फार कानिहानी को शान मौसीकी अवार्ड के लिए मुंतखब किया गया। मुल्क में पिछले 24 घंटों के दौरान कुल 266 कोविड के नए मामलों की खबर मिली है। सेहत के मरकजी वजारत ने बताया है कि इस मुद्दत के दौरान 179 अफराद रूब सेहत हुए हैं। मुल्क में सेहतयाबी की मौजूदा शरह 98.8% है। वजारत के मुताबिक मुल्क में सरदस्त 3653 मरीज जेर इलाज हैं। CBSE ने 10वीं और 12वीं क्लास के बोर्ड इम्तिहानात 2023 के लिए डेट शीट जारी कर दी है। ये इम्तिहानात अगले साल 15 फरवरी से शुरू होंगे। 10वीं क्लास के बोर्ड इम्तिहानात 21 मार्च को जबकि 12वीं जमात के इम्तिहानात 5 अप्रैल को खत्म होंगे। इम्तिहानात सुबह 10:30 बजे से शुरू होंगे। बोर्ड इम्तिहानात से मुतालिक तफसीलात CBSE की सरकारी वेबसाइट cbse.gov.in पर दस्तयाब है। ख्वातीन से मुतल्लिक कौमी कमीशन ने सभी रियासतों और मरकज के जेर इंतजाम इलाकों के चीफ सेक्रेटरियों के लिए एक एडवाइजरी जारी की है, जिसमें सभी कोचिंग और तालीमी इदारों को हिदायत देने को कहा गया है कि वो इन इदारों में जेर तालीम लड़कियों को जिनसी एतबार से हिरासा किए जाने की रोकथाम के लिए मौसर इकदाम करें। कमीशन ने काम करने के मकामात पर ख्वातीन को जिनसी एतबार से हिरासा किए जाने की रोकथाम और इसके इजाले से मुतालिक एक्ट मुजरिया 2013 पर सख्ती के साथ अमल दरामद को यकीनी बनाने के लिए भी कहा है।
हुकूमत ने 1 जनवरी 2023 से शुरू होने वाली मौजूदा माली साल की चौथी तिमाही के लिए छोटी बचत की मुख्तलिफ स्कीमों पर शरह सूद में इजाफा किया है। वजारत खजाना के मुताबिक शहरियों के लिए बचत स्कीम पर मौजूदा शरह 6.8% को बढ़ाकर 7% कर दिया गया है। खजाने की वजारत ने कहा है कि मुअम्मर शहरियों के लिए बचत स्कीमों पर शरह सूद को 7.6% से बढ़ाकर 8% कर दिया गया है। माहाना आमदनी अकाउंट सेविंग की शरह सूद को भी 6.7% से बढ़ाकर 7.1% कर दिया गया है। ताहम पब्लिक प्रोविडेंट फंड, सुकन्या समृद्धि खाता और सेविंग डिपॉजिट की शरह सूद में कोई तब्दीली नहीं की गई है। सेहत के मरकजी वजीर मनसुख मांडविया ने आज कहा है कि मुल्क में प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्रों की तादाद 9,000 से ज्यादा हो गई है। वजीर मौसूफ ने कहा कि ये मराकज लोगों को सस्ती और मियारी दवाएं फराहम करने के मकसद से शुरू किए गए थे। उन्होंने मजीद कहा कि आज ये मराकज मुल्क के हर जिले में लाखों लोगों को फायदा पहुंचा रहे हैं। जन औषधि स्कीम कीमियात और खादों की वजारत के दवासाजी महकमे के जरिए नवंबर 2008 में शुरू की गई थी। इस स्कीम को मजीद जहत देने के लिए 2016 में इसे प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना का नाम दिया गया था। हुकूमत ने मार्च 2025 तक मुल्क भर से 10,500 जन औषधि केंद्र खोलने का निशाना तय किया है ताकि सस्ती कीमतों पर आला मेयार की दवाएं दस्तयाब कराई जा सकें। गुजरात में आज सुबह सवेरे नवसारी में बस और कार के दरमियान हुए एक हादसे में 9 अफराद हलाक और मुतादिद जख्मी हो गए। 7 अफराद जाए हादसे पर ही हलाक हो गए जबकि 2 दीगर अफराद की अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई। मकामी पुलिस ने मीडिया को बताया है कि अहमदाबाद मुंबई शाहराह पर लगभग सुबह 4 बजे 2 गाड़ियां टकरा जाने का एक हादसा पेश आया। जख्मियों को इलाज के लिए फौरी तौर पर अस्पताल ले जाया गया। मुनफरिद शिनाख्त की भारतीय अथॉरिटी UIDAI ने लोगों को सलाह दी है कि वो खास तौर पर सोशल मीडिया और दीगर अवामी प्लेटफॉर्मों पर अपने आधार को खुलेआम जाहिर या मुश्तरक न करें। इलेक्ट्रॉनिक्स और इतलाती टेक्नोलॉजी की वजारत ने कहा कि आधार OTP को किसी भी गैर मिजाज इदारे या कमेटी को जाहिर नहीं किया जाना चाहिए और आधार पिन को भी किसी के साथ मुश्तरक करने से गुरेज किया जाना चाहिए। वजारत ने कहा कि आधार कार्ड रखने वालों को अपने आधार के फायदे और खिदमात की हसूलियातों के लिए निहायत राजदाराना तरीके से इस्तेमाल करना चाहिए और इसमें भी उतनी ही एहतियात बरतें जितनी वो दूसरी शिनाख्ती दस्तावेजात के मामले में बरतते हैं। जम्मू कश्मीर खासतौर पर कश्मीर वादी में गुज़श्ता दिन की हल्की बारिश के बाद फिर एक बार ठंड में इजाफा हो गया है। आज दिन में दोपहर तक अबरालूद रहने के बाद सपहर होते ही होते सूरज निकला और मतला साफ हो गया। मतला साफ होने के नतीजे में सर्दी की शिद्दत भी बढ़ने लगी है। उधर शुमाली मगरबी भारत में कल से ताज़ा सर्द लहर शुरू होने का इम्कान है। भारत के महकमे मौसमियात IMD ने बताया है कि इम्कान है कि सर्द लहर का यह सिलसिला पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और शुमाली राजस्थान में अगले 4 से 5 दिन तक जारी रहेगा। IMD ने बताया कि ऐसा भी इम्कान है कि अगले 4 से 5 दिन तक शुमाल मगरबी भारत के मैदानी इलाकों में घना कोहरा छाया रहेगा। मौसम महकमे मौसमात के मुताबिक जम्मू और कश्मीर में अगले 24 घंटों के दौरान मौसम आमतौर पर खुश्क रहने का इम्कान है। श्रीनगर में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्ज हरारत 7.9 डिग्री सेल्सियस जबकि कल रात का कम से कम दर्ज हरारत 0.4 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। जम्मू में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्ज हरारत 20.3 डिग्री जबकि कल रात का कम से कम दर्ज हरारत 6.1 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। इसके साथ ही उर्दू खबरों का बुलेटिन खत्म होता है। आप समाप्त